नमस्कार दोस्तों। 1965 भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था। एक और पूरा देश संकट में था, दूसरी ओर अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा था कि वो भारत को बर्बाद कर देगा। ऐसा लग रहा था सारे देश में खाने की भयंकर किल्लत आने वाली है। ऐसे वक्त में एक बहुत ही विशाल विजन के व्यक्ति ने अपने परिवार को निर्देश दिया कि एक हफ्ते तक घर में शाम का कोई खाना नहीं खाएगा। छोटे बच्चों को दूध फल फ्रूट दिए जाएंगे, लेकिन घर का कोई भी अडल्ट शाम को खाना नहीं खाएगा। एक हफ्ते तक घर में किसी ने खाना नहीं खाया। जब सब सर्वाइव कर गए तो उन्हें पूरे देश में आह्वान किया, हम सब एक समय बिना खाना पीना खाए तो रह सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील का ऐसा असर हुआ कि आम जनता लाखों करोड़ों की तादाद में कूद पड़ी। सब ने शाम का खाना छोड़ दिया। सैकड़ों हजारों होटलों ने शाम का खाना बनाना छोड़ दिया। उस दिन उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत रखी। आज के नेताओं के बच्चे बड़ी गाड़ियां, 5 स्टार होटल, ब्रांडेड एक्सेसरीज, विदेश यात्राओं से कम बात नहीं करते। मैं यहां सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% से ज्यादा का यही हाल है। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र ने अपने पिता की सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल कर लिया। वो अपने व्यक्तिगत काम से उस गाड़ी को लेकर चले गए। अगले दिन शास्त्री जी को इसका पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और पूरी गाड़ी के रिकॉर्ड निकलवाए। और उन्होंने बेटे कितना डिस्टेंस निजी काम के लिए इस्तेमाल किया था, उन्होंने अपनी निजी कमाई से, अपनी निजी सैलरी से उस यात्रा का भुगतान किया। साथियों, सलाम है ऐसे खुददार लोगों को। एक और किस्सा शास्त्री जी का मैं आपको सुनाता हूं। शास्त्री जी ने एक बहुत मुश्किल से कार खरीदी और वो कार उन्होंने लोन पर खरीदी। शास्त्री जी चाहते तो बड़ी आसानी से कार सरकार से भेंट के रूप में स्वीकार कर सकते थे, लेकिन शास्त्री जी ने किश्तों में एक कार खरीदने का फैसला लिया और कार की किश्त पूरी चुकाने से पहले ही शास्त्री जी का निधन हो गया। सरकार ने पेशकश रखी थी कि इस कार का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को सख्त निर्देश दिए थे और मिसेज शास्त्री ने जीवन भर उस कर्ज को चुकाया। तब जाकर उस कार का मालिकाना हक उन्होंने स्वीकार किया। और प्रश्न चिन्ह है आज के नेताओं पर और आज के ब्यूरोक्रेट्स पर, जिनमें से आधे से ज्यादा लोग सरकारी सुविधाओं का बेतहाशा दुरुपयोग करते हैं। मैं आज के नेताओं की जब कहानियां पढ़ता हूं तब यह पता चलता है कि वो शुरुआती दिनों में बहुत गरीब हुआ करते थे और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कांड किए और आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। लाल बहादुर शास्त्री का जब निधन हुआ तब ना उनके पास कोई निजी मकान था, ना उनके बैंक अकाउंट में कोई बैंक बैलेंस था और ना ही उनके पास कोई लग्जरी थी जो अपने परिवार के लिए विरासत में छोड़ कर जाते। शास्त्री जी का तीसरा किस्सा। शास्त्री जी को अखबार में छपने का बहुत परहेज था। अक्सर यदि कोई अखबार उनके बारे में कोई बड़ी खबर छाप भी देता तो उसके एडिटर पर शास्त्री जी नाराज हो जाते थे। मुझे इतना कवरेज, इतना फुटेज देने की क्या जरूरत है? आपने क्यों छापी मेरी तस्वीर? एक बार किसी बड़े पत्रकार ने शास्त्री जी से पूछ ही लिया, प्रधानमंत्री महोदय, जब सारे लोग मीडिया में आना चाहते हैं तब सारे लोग अपना किया हुआ काम जनता के सामने लाना चाहते हैं। ऐसे में आप इतना काम करने के बाद भी आप अखबारों से परहेज क्यों करते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवाब दिया, ताजमहल और ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें किसकी बदौलत खड़ी हैं? बाहरी सौंदर्य की बदौलत नहीं, ये खड़ी है मजबूत नींव की बदौलत। और जिस दिन ये नींव हिल गई, बाहर का सारा सौंदर्य नहीं रहेगा। ये धुंधुला कर नीचे गिर जाएगा। मुझे बाहर का सौंदर्य नहीं बनना, मुझे नींव का पत्थर बनना है। उस इमारत को टिका कर रखे। मैं भारत माता के कदमों के नींव का पत्थर बनकर रहना चाहता हूं, जिससे कि देश खड़ा रह सके, जिससे कि देश मजबूत बनकर रह सके और देश ऐसा हो सके जहां पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले। और दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग विजनरी, सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर और बोल्ड प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट बनाई जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी शीर्ष पर होंगे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस महान व्यक्तित्व को आज सारा हिंदुस्तान सलाम करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे और देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, यदि भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी से थोड़ी सी भी प्रेरणा हम लें तो इस देश की गरीबी खत्म की जा सकती है और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। साथियों, ये वीडियो आपके पास किसी भी माध्यम से पहुंचा हो, इस वीडियो को यंग जनरेशन तक पहुंचाने का काम आप जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस महान शख्सियत के बारे में अगर वो अपने अंदर शास्त्री जी के कुछ प्रतिशत गुण भी उतार पाए तो दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप सब वीडियो से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद।